मशीन लर्निंग यूनिट 1। तो मशीन लर्निंग होता क्या है? मशीन लर्निंग इनेबल्स ए मशीन टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम डाटा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब जो हमने पास्ट में कोई वर्क किया है तो उससे वो सीखता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। डिफरेंस बिटवीन एम एल, ए आई एंड डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में सबसे बीच में होगा, तो डीप लर्निंग, फिर एम एल, फिर ए आई, जिसका स्ट्रक्चर है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? द मशीन वर्क लाइक टू द ह्यूमन। जो मशीन होती है वो ह्यूमन की तरह वर्क करती है, उसे एआई कहते हैं। जैसे चैटबॉट, जैसे फ्लिपकार्ट में हम लोग कोई भी चीज़ वापस करते हैं, कुछ भी फ्लिपकार्ट अमेजन पे, तो हम उसके लिए चैटबॉट से ही बात करते हैं। कोई इंसान नहीं बात कर रहा होता, वो चैटबॉट ही कर रहा होता है, तो वो लाइक ह्यूमन रहता है लेकिन ना, क्योंकि उसकी तरह बात करता है। डीप लर्निंग, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क लर्न फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर डाटा। तो मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है डीप लर्निंग। द मेन डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज एम एल यूजर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डाटा। जो मशीन लर्निंग होता है वो स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डाटा दोनों यूज करता है, वाइल डीप लर्निंग यूजर न्यूरल नेटवर्क। तो डीप लर्निंग क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क यूज करता है। डिस्कस विद एग्जांपल वाई मशीन लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ऑफ साथ में दिया जाता है मशीन लर्निंग का। तो बिजनेस ऑपरेशनल पैटर्न्स एंड कस्टमर बिहेवियर के लिए मशीन लर्निंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो क्या है कि आज के टाइम में तो इसका बहुत रोल है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेसबुक, गूगल, मिंत्रा, कभी आप यहाँ पे कुछ भी सर्च किए होंगे, कोई भी प्रोडक्ट, तो जो भी आप सर्च किए होंगे, जब आप वहाँ से बैक आते हैं तो कहीं भी देखिए, कहीं भी गूगल पे खोलिए, तो वो प्रोडक्ट का फिर रिकमेंडेशन हमेशा हर जगह दिखता रहता है, जो भी आप सर्च किए होंगे आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। तभी तो कहते हैं मशीन लर्निंग पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, तो वही है इसमें। तो ये बिजनेस पैटर्न के लिए बहुत जरूरी है। आजकल जितनी भी कंपनियां हैं ये सब यही कर रही हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ एम एल, इसका एप्लीकेशन क्या है? इमेज रिकॉग्निशन, समझिएगा, इमेज रिकॉग्नाइज होता है स्पीच में, जो हम लोग गूगल पे स्पीच रिकॉग्निशन से टाइप होता है, स्पीच से बोलकर। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन यही वाला है कि जो भी प्रोडक्ट हम कहीं भी सर्च करते हैं तो हर जगह रिकमेंड होने लगती है हमें कि हम और भी वैरायटी की है ले लें, और कई लोग भटक भी जाते हैं। हाँ, ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग। तो कोई भी ईमेल स्पैम हम लोग को कोई भी कुछ भेजा जाता है, कुछ भी फर्जी, जैसे हम लोग क्लिक कर दे सब कुछ हैक सैक हो जाए, तो इस ईमेल स्पैम और मालवेयर फिल्टरिंग, मालवेयर कोई आ रहा है तो उसको वो ऑप्टिमाइज करता है, कंट्रोल करता है एमएल फेक ईमेल वगैरह को, समझ जाता है कि ये फेक है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में कुछ लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है किसी को, तो वो भी मशीन लर्निंग उसको मैनेज करता है। अब मशीन लर्निंग 3 टाइप के होते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और री लर्निंग। ये 10 नंबर में आता है, री लर्निंग। और टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ भी आता है तो सब कुछ लिखना ही होता है, पर ये आता है अलग से 10 नंबर का। तो सुपरवाइज वैसे अनसुपरवाइज वैसे सेमी सुपरवाइज लर्निंग, ये भी 2 नंबर में आ जाता है कभी, ये अलग अलग। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मशीन आर ट्रेंड यूजिंग वेल लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा। तो इसमें जो डाटा होता है वो लेबल डाटा होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा मशीन प्रेडिक्ट द आउटपुट। इस डाटा के बेसिस पे वो आउटपुट को प्रेडिक्ट कर लेता है कि क्या हो सकता है। ये इमेज क्लासिफिकेशन में यूज होता है, स्पैम फिल्टरिंग में यूज होता है, फ्रॉड डिटेक्शन में यूज होता है। लेबल मीन्स क्या होता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में इनपुट आउटपुट देना हो, मतलब जो भी हमें आउटपुट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें इनपुट आउटपुट दोनों देना होता है, उसके जरिए वो आउटपुट निकाल पाता है। जैसे हम कोई स्ट्रक्चर देते हैं मैथ का, ये जो भी डायग्राम वगैरह है, तो इसका नाम भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। टेलीग्राम, ये ट्रायंगल है, टेलीग्राम कह रहा हूँ, ये ट्रायंगल है और ये हेक्सागन है और स्क्वायर भी है इसमें। तो पहले हम लोग बता दिए, इनपुट बता दिए, आउटपुट बता दिए। ये लेबल्स है, ये लेबल डाटा है। और हम लोग लर्निंग एल्गोरिथम के पास गए, उसके डब्बे में, और ये स्ट्रक्चर बना के ही आना होता है। और इसमें मॉडल लगा है और इनपुट इधर से हम देते हैं, एक हेक्सागन इनपुट दे, हमें पता नहीं है लेकिन बाद में पता चल जाता है हेक्सागन है, लेकिन वो हम पहले डिफाइन कर रखे थे इसमें। टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, तो 2 टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या, जैसे हम कोई भी आउटपुट लेते हैं, उसमें आउटपुट में रेड ब्लू, डिजीज नो डिजीज, यस नो, मेल फीमेल, ट्रू फॉल्स, इस टाइप का हमें आउटपुट में मिलता है। और प्रेजिगेशन में जैसे हम वेदर में अगर लिखें टेम्परेचर क्या, टुडे टेम्परेचर, तो यस नो में नहीं आएगा आंसर, मेल फीमेल में नहीं आएगा, ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा, उसका एक रियल टाइम वैल्यू होगा, रियल वैल्यू मेन है यहाँ पर, रियल वैल्यू। तो वेदर फॉरकास्टिंग में यूज होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? ये अनलेबल डाटा सेट है, इसी का उल्टा है। सिमिलरिटीज अकॉर्डिंग डाटा टू ग्रुप में डिवाइड कर, मतलब कोई भी कस्टमर हो, उनकी इन्फॉर्मेशन हो, वो जैसा वो, मतलब एक कस्टमर है जो सर्च करता है कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ को, दूसरा कस्टमर एक पर्टिकुलर चीज़, तो उनको डिवाइड कर देता है, इनको ये सब दिखाया जाए, इनको ये सब दिखाया जाए, इनको ये सब दिखाया जाए, ग्रुप में डिवाइड कर देता है। उसी ग्रुप को कहते हैं क्लस्टरिंग कहते हैं। तो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर में डिवाइड कर देता है। तो इनपुट दिए, कोई डाटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये तो अनलेबल डाटा सेट है और लर्निंग एल्गोरिथम थी, और उसको इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अब क्लस्टरिंग में लिखा भी है कस्टमर डिवाइड इनटू ग्रुप, उनका चाहे कस्टमर हो चाहे उनकी इन्फॉर्मेशन हो, सबको डिवाइड कर देता है क्लस्टरिंग।
एसोसिएशन क्या होता है, एक डाटा एलिमेंट ए है, दूसरा डाटा एलिमेंट बी है, इसे कैसे कनेक्टेड, इसे कहते हैं एसोसिएशन। ये बहुत भी यूज़ होता है हर जगह, ये आजकल यूज़ हो रहा है बिजनेस में। तो जैसे अब ब्रेड आप कहीं सर्च कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं ब्रेड खरीदें, जहाँ भी ब्रेड देखेंगे उसके बगल में बटर रखा हो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। दुकान पे गए, वहाँ बटर भी रखा है बगल में, ब्रेड भी रखा है, ताकि वो सोचे यूज़र या फिर कस्टमर वहाँ जा रहा है या फिर ऑनलाइन परचेज कर रहा है तो दोनों खरीदेगा, ब्रेड के साथ बटर। उसका ऑटोमेटिक दिमाग का एल्गोरिथम ऐसा है ही कि वो खरीद ही लेगा। तो ये एक है एसोसिएशन जिसे कहते हैं। इसमें सेमी सुपरवाइज दोनों का मिक्सर होता है, लेबल्ड और अनलेबल्ड डाटा सेट का। अब री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट 10 नंबर क्वेश्चन आता है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग इज ए फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग, मतलब फीडबैक बेस्ड मशीन लर्निंग होता है। टेक्निक एंड एजेंट लर्न टू बिहेव, जो एजेंट होता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है, फिर एक्शन परफॉर्म करता है और उससे फीडबैक लेके आता है, फिर ऐसे बैड होता है रिजल्ट होता है या फिर गुड रिजल्ट होता है, उसे समझता है और फिर से वो उसी को ट्राई करता है। तो उसे समझ आता है ना कि इन्वायरमेंट में ये चाहिए, तो अगर इससे बैड रिएक्शन हो रहा है तो अगली बार कुछ और किया जाएगा। तो इसे कहते हैं फीडबैक मशीन, फीडबैक बेस्ड मशीन, जिससे वो सीखता रहता है, उसी लूप में घुसा रहता है। तो इसमें 4 पॉइंट याद करिए, एजेंट, इन्वायरमेंट, पॉलिसी और रिवार्ड। तो इस जब ये ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एजेंट परफॉर्मिंग एक्शन परफॉर्म करता है, उसे पता नहीं क्या होगा, इन्वायरमेंट में देखता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो देखता है लोगों को और फिर देखता है कि फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म कर देता है, तो या तो उसको रिवार्ड मिलेगा, मतलब सही चीज़ें सही होंगी, या तो उसे पेनाल्टी मिलेगी, और पेनाल्टी मिली तो नेक्स्ट स्टेप फिर जाएगा, फिर से वो ट्राई करेगा, अगली बार कुछ और ट्राई करेगा। इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ये भी पास्ट एक्सपीरियंस ये है, तो इसलिए एमएल में आता है क्योंकि लर्निंग है। ट्रेडिशनल एल्गोरिथम एंड वैसे जेनेटिक एल्गोरिथम। अब जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है, सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। जैसे ढेर सारी प्रॉब्लम है तो उसमें से सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, सबसे बेस्ट टाइम में कैसे, मतलब कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा, तो जेनेटिक एल्गोरिथम उसको सॉल्व करता है। मोर एडवांस होता है, अब इससे एडवांस ही होगा ना। यूज इन एमएल एंड एआई, एमएल और एआई में यूज होता है, ये सब पहले से एडवांस है। ट्रेडिशनल एल्गोरिथम क्या होता है, जनरल एल्गोरिथम होता है जो सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम को, डिसीजन प्रॉब्लम को, नॉट एज एडवांस, ये एडवांस थोड़ी, यूज इन प्रोग्रामिंग एंड मैथ में ये सब। वट आर द इशूज इन एमएल। अब एमएल में इशूज़ क्या क्या है, पहला है प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मशीन लर्निंग। हिट्स एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट की वजह से इरर का चांस ज़्यादा रहता है, इसमें इरर का चांस ज़्यादा रहता है, बहुत सारी इतनी कॉम्प्लेक्स इसमें एल्गोरिथम यूज वगैरह यूज़ होती हैं। मैथ इन वेरिंग कॉम्प्लेक्स की जो मैथ का एल्गोरिथम तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा, रिमूविंग डाटा बायस, ट्रेनिंग डाटा, अप्लाइंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड ईटीसी, मेकिंग द प्रोसीजर मोर कॉम्प्लिकेट। तो ये सब जो हैं एनालिसिस ऑफ डाटा, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। गेटिंग बैड रिकमेंडेशन, कभी कभी क्या होता है कि जो टाइमिंग, कभी कभी प्रोडक्ट कुछ और रहता है, मतलब जैसे कि टाइम से अपडेट नहीं होते हैं लोग, तो बैड रिकमेंडेशन, चाहते कुछ हैं, सर्च कुछ और हो रहा है, आ रहा है हर जगह कुछ और ही आ जा रहा है, तो कुछ जो भी चाह रहा है, मान लो हमारा माइंड सेट चेंज हो गया, हम कुछ सर्च किए और फिर हमारा माइंड सेट हो गया हमें ये नहीं चाहिए, फिर बैक हो गए, तो अगर कहीं और जा रहे हैं तो वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये होता है बैड रिकमेंडेशन। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग मतलब जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा दे दिया हमने मशीन लर्निंग को, तो उससे क्या होगा कि कैप्चरिंग नॉइस एंड इनएक्यूरेट डाटा, उल्टा फुल्टा डाटा दिखाने लग जाएगा अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम उसको दे देंगे तो। और इसको ठीक करने के लिए लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग किया जाता है, ये हम आगे बढ़ेंगे। और अंडर फिटिंग क्या होता है, फीवर अमाउंट ऑफ, जब कम अमाउंट ऑफ डाटा जाएगा तब भी उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इन एक्यूरेट हो जाएगा। अब अगला है कि इनडिक्वेट ट्रेन डाटा। इसमें क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी इमेज के लिए बहुत मैटर करती है। अब ज़्यादा क्वांटिटी मत दे दें और ज़्यादा क्वालिटी मत दे दें, कम भी मत दें, दोनों मैटर करता है यूज़र के लिए। मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, वही है कि समय समय पर उसको देखते रहें कि क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि धीरे सोशलाइजिंग लोग चेंज हो रहे हैं, लोगों के थॉट चेंज हो रहे हैं कि उनका खरीदने का तरीका प्रोडक्ट ये होता है, तो ये सब चेंज होता रहता है ना। तो डेली मेंटेनेंस ज़रूरी है, देखना कि लोगों की मांग किस चीज़ों में बढ़ रही है, तो वही चीज़ दिखाई जाए, वरना फिर वही होगा, बैड रिकमेंडेशन हो जाएगा। व्हाट इज डिसीजन ट्री इन एमएल, तो इट इज़ सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक, ये सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, बट मोस्टली प्रीफर्ड टू सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो दो प्रॉब्लम थी, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, तो क्लासिफिकेशन को मोस्टली प्रीफर करता है। इट इज़ ए ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर, ये ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये रूट है, रूट नोड है, उसके बाद ये जो ब्रांचेस है इसको कहा जाता है डिसीजन रूल कहा जाता है इसमें, क्योंकि उसके तरह होता है। और इसे जो इंटरनल नोड है, ये और इनके बीच में जो होगा, जितने भी होंगे लास्ट वाले और पहले के बीच जो होंगे, सब इंटरनल नोड होंगे। तो इंटरनल नोड को कहते हैं डाटा सेट इसमें। और जो लीफ नोड है वो आउटकम है, यहाँ पे ये भी आउटकम, ये भी आउटकम, ये आउटकम है। इन ऑर्डर टू बिल्ड ए ट्री वी यूज़ द कार्ड एल्गोरिथम, तो एक ट्री बिल्ड करने के लिए ऑर्डर की तो उनमें कार्ड एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, विच स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम, इसे कार्ड को कहा जाता है। तो आगे कुछ और क्वेश्चन है वो हम बाद में बात करेंगे।